छुटकी का पति पति, मेरा पति कचरा। अरे क्या बोल रही है तू? दामाद जी को कचरा किसने बोला? अभी डांटती हूँ मैं राज को। मम्मी मैंने कुछ नहीं बोला, पता नहीं दीदी क्या बोली जा रही है। मम्मी आपने छुटकी के पति को सिलवाकर पैंट शर्ट दिया और मेरे पति को बस पैंट शर्ट का कपड़ा। अरे गुड़िया मान जाओ ना, कुछ मत बोलो। मुझे तो ये भी बहुत अच्छा लगा। देखो जीजा जी कितने अच्छे, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अरे वो कुछ नहीं बोलते इसलिए मुझे लड़ना पड़ता है। विनीता लड़ाई मत करवाओ। एक काम करो गुड़िया, ये ले सिलाई के पैसे। अरे इसकी क्या जरूरत है पापा जी? बिल्कुल जरूरत है। अच्छा ठीक है, अब आप लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो रख लेता हूँ। एक दिन पहले। अरे राज बेटा, ये तेरे दोनों जीजाओं का नंबर नहीं मिल रहा है। तूने फोन में फिर कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? नहीं मम्मी, वो दिवाली का त्योहार है ना, तो मैंने बस उनका नया नाम रखा है। अब क्या नाम रख दिया तूने? बड़े वाले जीजा जी का नाम सुतली बम और छोटे वाले जीजा जी का नाम रॉकेट। अपने जीजा जी को कोई इन नामों से बुलाता है क्या? अब भी नाम ठीक कर, वो सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। अरे रहने दो, किसे समझा रहे हो? इसने तो होली पर भी उनके नाम बदल दिए थे। लेकिन मम्मी ये हर त्योहार पर उन्हें फोन क्यों लगाती हो? वो खुद नहीं आ सकती क्या? अरे खुद आ गए तो दामाद किस बात के? बेटा ये तो कुछ भी नहीं है। तेरे पापा जी के जो नखरे रहते थे ना मेरे मायके में, अब क्या बताऊं। अरे तो नखरे क्यों ना होते, इकलौता सरकारी नौकरी वाला दामाद था मैं। हाँ बड़े आए सरकारी नौकर। चलिए अब अपने दामादों को फोन कीजिए, मैं गुड़िया और छुटकी को फोन कर देती हूँ। हाँ भाई लगा रहा हूँ। विनीता अपनी बेटियों को फोन लगाती है। देख गुड़िया, तू और दामाद जी टाइम से आ जाना, घर में इतने काम होते हैं और तू भी मेहमानों की तरफ बिल्कुल ऐन मौके पर आती है। मम्मी आपको पता तो है ये कितना बिजी रहते हैं, इनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाती। अरे वो सब मैं नहीं जानती, तू बस टाइम से आ जाना। अब मैं छुटकी को फोन लगा रही हूँ। ठीक है मम्मी। विनीता अपनी छोटी बेटी छुटकी को फोन करती है। हाँ मम्मी बोलो, कैसे फोन लगाया? अरे तू कहाँ फैक्ट्री चला रही है जो तुझे कोई अंदाजा भी नहीं है कि मैंने फोन क्यों किया होगा? हाँ मम्मी, दिवाली पर घर बुलाने के लिए, और क्या। वही तो, देखो फोन करना पड़ता है अपने बच्चों को घर बुलाने के लिए, खुद नहीं आ सकते हो तुम लोग? मम्मी मैं तो आ जाऊं, लेकिन अपने दामाद जी को फोन करके तो आपको ही बुलाना पड़ेगा ना, उन्हें फोन कीजिए आप। अरे बोला तो है तेरे पापा से, लेकिन अखबार में ही घुसे पड़े हैं। एक तो ये अखबार से ना परेशान हो गई हूँ मैं। अरे घर के सारे काम छोड़कर बस खबरें पढ़वा लो इनसे। मम्मी आप फोन करवा देना, हम आ जाएंगे। विनीता अपने पति महेश के पास आती है और देखती है महेश अभी भी अखबार पढ़ रहे थे। ये देखो विनीता, पति ने दिवाली पर नहीं दिलाया हार तो पत्नी ने नहीं बनाई मिठाई। आपको भी नहीं मिलेगी मिठाई अगर आपने अपने दामादों को नहीं किया फोन। अरे वाह, ये तो कल की ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। ऊपर से हमारे सुतली बम और रॉकेट नाराज हो जाएंगे, वो अलग। अरे भाई कर देता हूँ फोन, ठीक है। महेश अपने बड़े दामाद राकेश और छोटे दामाद विजय को फोन लगाते हैं। नमस्ते पापा जी, कुछ काम था क्या आपको? पापा जी, आप अपने आप को पापा जी क्यों बोल रहे हैं? अरे विजय बोल रहा है, मैंने तुम दोनों को कॉन्फ्रेंस कॉल लगाया है। अच्छा अच्छा, बताइए पापा जी क्या बात है? बनते तो ऐसे हैं ये लोग जैसे मालूम ही ना हो कि क्यों फोन कर रहा हूँ मैं। पापा जी क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ भाई आ रही है आवाज। अब आप लोग सुनिए, दिवाली की पूजा है तो कल हमारे यहाँ आ जाना। ठीक है पापा जी। अरे आप कॉल ना भी करते तब भी हम आ ही जाते। बेटे को कॉल करके घर थोड़ी ना बुलाया जाता है। सही कह रहे हो, लेकिन फोन करना तो जरूरी होता है। आप लोग समय से आ जाना। अगले दिन विनीता घर में मेहमानों के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। क्या लगता है मम्मी, कौन पहले फटेगा, सुतली बम या रॉकेट? अरे चुप हो जा, अगर सुन लिया किसी ने तो। अरे पर अभी आए कहाँ हैं? कौन नहीं आया साले साहब? अरे सुतली बम। क्या कहा? कुछ नहीं जीजा जी, मैं मम्मी से कह रहा था पटाखे खरीदने के लिए। अच्छा अच्छा। विनीता मेरा अखबार नहीं मिल रहा, आज आया नहीं क्या? अरे अखबार छोड़िए, दामाद जी और गुड़िया आ गए हैं। बड़ी सुबह सुबह आ गए दामाद जी आप तो। मैं तो मना कर रही थी, इन्होंने ही कहा घर चलकर कुछ काम हो तो देख लेंगे। अरे बड़ा अच्छा किया, चलो अब कुछ मदद भी हो जाएगी। आइए जीजा जी, हम लोग लाइट्स लगा लेते हैं। राज अपने जीजा जी को छत पर ले जाता है, तब तक विजय भी अपनी पत्नी छुटकी के साथ आ जाता है। अरे नहीं। क्या हुआ? मम्मी ने लिफाफे लाने को कहा था, मैं उन्हें देना ही भूल गया। अरे तो मुझे बता दो कहाँ रखे हैं, मैं दे आता हूँ। मेरे कमरे में ही, आप मम्मी को दे देंगे?
राकेश नीचे आता है, लिफाफे उठाकर देखता है। लिफाफे तो बड़े महंगे हैं, लेकिन ये क्या, बस 500 ही। अभी बढ़वाता हूँ पैसे। राजेश लिफाफे लेकर किचन में अपनी सास के पास आता है। मम्मी जी, ये लिफाफे राज ने आपको देने के लिए कहा है। अरे ये लड़का भी ना एक काम ढंग से नहीं करता। वैसे मम्मी जी, छोटा मुंह बड़ी बात। मैं तो अब पुराना हो चला हूँ, लेकिन छुटकी की नई नई शादी है। विजय अभी नया दामाद है। आप खुद सोच लीजिए, 500 देने में अच्छा लगता है क्या? हाँ, वैसे बात तो ठीक है। आप तो मुझे जानती हैं, मुझे तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। पर आप लोग अपने छोटे दामाद का ख्याल रखिए। अरे नहीं नहीं दामाद जी, कैसी बात कर रहे हैं, आपका भी पूरा ख्याल रखेंगे। राजेश बाहर आ जाता है और विनीता नाश्ते के साथ ही शगुन के लिफाफे लेकर आती है। राजेश जी, विजय जी, आज दिवाली पर ये छोटी सी भेंट आपके लिए। अरे मम्मी, इतने महंगे लिफाफों की क्या जरूरत थी? 100 रुपए का लिफाफा भी कोई खरीदता है क्या? राजेश लिफाफे से पैसे निकाल कर लिफाफा अपने साले को पकड़ा देता है। ये रखिए, आप आगे भी काम आएगा। बड़े चतुर है सुतली बम जी। आप लोग आराम से बातें कीजिए, मैं खाना लगवा देती हूँ। मैं भी आता हूँ आपकी मदद करने। अरे नहीं नहीं दामाद जी, आप बैठिए ना। दामाद नहीं हूँ, बड़ा बेटा हूँ मैं आपका। राजेश अपनी सास की मदद करने किचन में आ जाता है। मम्मी जी, वैसे तो मैं कुछ भी सादा खा लूंगा, लेकिन विजय कह रहा था उसे गुलाब जामुन बड़े पसंद है। आपने उसकी पसंद का खाना तो बनाया होगा ना? गुलाब जामुन? नहीं, वो तो नहीं बनाया। लो मम्मी जी, अब अगर विजय को बुरा लग गया तो बेचारा क्या सोचेगा कि ससुराल में ये इज्जत है उसकी। नहीं नहीं, मैं अभी रात से मंगवा देती हूँ। पूरनमल के यहाँ से मंगवाना मम्मी जी। मैं तो सड़क की किसी भी दुकान की मिठाई खा लूं, लेकिन छोटे दामाद जी गुस्सा हो गए तो। अरे नहीं, आप कैसी बात करते हैं, हम आपको अलग थोड़ी ना मानते हैं। मैं तो बस बता रहा था। आप काम छोड़िए और जाकर सबके साथ बैठिए। अब आप इतनी जिद कर रही हैं तो जाता हूँ मैं। राजेश बाहर विजय के पास आकर बैठ जाता है। क्या सोच रहे हो विजय? ये लिफाफा अभी तक रखा नहीं तुमने? कमरे में जाऊंगा तब रख दूंगा। बस कितने पैसे मिले हैं तुम्हें? 1100 की शगुन है। सही है भाई, सही है। अब नए हो तो इतना आया, मेरी तरह 10 साल हो जाएंगे तब 201 पर ही सिमट जाओगे। शगुन से क्या ही होता है, चलिए चलकर खाना खाते हैं। हाँ भाई, चलो चलो चलो। विनीता खाना परोसती है और राजेश विजय से कहता है, देखो तो भाई, तुम्हें गुलाब जामुन पसंद नहीं है तो भर भर कर बना है। ये पूछ ही लेते कि क्या पसंद है क्या नहीं। बाकी और भी तो चीजें है ना। तुम बड़े भोले हो यार, ये लोग ऐसे ही करते हैं, दामादों के लिए सब सस्ता सस्ता इंतजाम करते हैं। तो फिर कल हम सब घूमने जा रहे हैं, आप लोग तैयार है ना? हाँ भाई, मैं तो तैयार हूँ। फिर तो मजा आएगा, हम सब साथ में खूब मजा करेंगे। अगले दिन सभी लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। अरे उठिए ना, सब लोग निकल जाएंगे तब जागेंगे क्या आप? उठिए गया हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। राजेश तैयार होकर बाहर आता है तो देखता है कि ऑटो खड़ा हुआ था। मैं ऑटो में जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, अभी कुछ करता हूँ। राजेश विनीता के पास आता है। मम्मी जी, ये क्या देख रहा हूँ मैं? क्या देख लिया आपने दामाद जी? आप लोगों ने ऑटो बुलवाया है जाने के लिए? हाँ, तो 3 ऑटो में हम सब चले जाएंगे ना। मम्मी जी, आप कहें तो हम तो साइकिल पर भी चले जाए, कोई बात नहीं, लेकिन छोटे दामाद जी, उनका क्या? उनका क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, उनका क्या? आप चाहती हैं वो घर जाकर छुटकी को ताने दे कि तुम्हारे मायके वालों ने मुझे ऑटो में बिठाया? हाँ नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं लग रहा है, मैं गाड़ी बुलवा लेती हूँ। राजेश मुस्कुराते हुए कमरे में आता है और खिड़की से देखता है एक गाड़ी आ गई है। आप खिड़की से क्यों झांक रहे हैं? चलिए ना, ऑटो में जगह नहीं मिलेगी फिर। अरे तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। अब क्या हो गया आपको? तुम्हारे मायके वाले हमेशा मुझे छोटा ही समझते आए हैं। मैं कभी कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन दिखता तो सब है मुझे। मेरी कोई इज्जत मान सम्मान वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ। अरे क्या हो गया आपको, मुंह क्यों बना रखा है? वो देखो, विजय के लिए गाड़ी मंगा ली और मैं ऑटो से जाऊंगा, यही कीमत है मेरी अब। बिल्कुल नहीं, आप ऑटो में क्यों जाएंगे? छुटकी का पति कोई वीआईपी है क्या? मैं अभी जाकर बोलती हूँ मम्मी पापा से। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम किसी का दिन खराब मत करो, सब बहुत खुश है। तो आपकी खुशी का क्या? मैं अभी आती हूँ, रुकिए। गुड़िया अपने मम्मी पापा के पास जाती है और कहती है, मम्मी। अरे गुड़िया, जल्दी आना, दामाद जी कहाँ है? मम्मी, आपकी ये बात ठीक नहीं है। अब कौन सी बात, क्या ठीक नहीं है?
सिलाई के पैसे तो दे दिए सुबह हमने। सिलाई की बात नहीं है, आपने नए दामाद के लिए गाड़ी मंगवा दी और पुराने दामाद को ऑटो में भेज रही हैं। अरे तो क्या हुआ, कौन सा बहुत दूर जाना है? बात दूर की नहीं है, बात इज्जत की है। अब हमारी कोई कीमत ही नहीं है इस घर में, हमें कहीं नहीं जाना, आप लोग ही जाओ। सुनिए जी, आप एक गाड़ी और बुलवा दीजिए, ऑटो वापस भेज दो। मेरा तो सुबह से मूड खराब है, एक तो अखबार नहीं मिल रहा, ऊपर से तुम लोगों का नाटक। हाँ, मेरी बात तो नाटक ही लगेगी ना। राज, तू जाकर गाड़ी बुक कर, पहले बहुत लेट हो गया। राज दूसरी गाड़ी मंगवाता है, तब जाकर सभी लोग घूमने निकलते हैं। होटल तो अच्छा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा और लग्जरी कमरा मेरा होना चाहिए। सब लोग अपना अपना सामान उठा लो, कहीं कुछ रह ना जाए। मम्मी जी, रह तो अब छुटकी जाएगी अपने मायके में। ऐसा क्यों बोल रहे हैं दामाद जी? छोटे दामाद जी पहली बार हमारे साथ घूमने आए हैं, अगर इन्हें होटल का सबसे अच्छा कमरा नहीं दिया तो बुरा तो मानेंगी, और फिर छुटकी को यहीं छोड़ गए तो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा? अब देखिए मम्मी जी, मैं तो अपना हूँ, आप लोगों के परिवार में पुराना भी, मैं तो टेंट में भी रह लूंगा, लेकिन छोटे दामाद जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको भी नहीं होने देंगे। विनीता अपने दोनों दामाद के लिए होटल के सबसे अच्छे कमरे बुक करवाती है। मम्मी, जीजा के लिए इतने शानदार कमरे और हम यहाँ। अरे वो दामाद है, हम तो कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं ना। सही है मम्मी, चलो मैं जरा नाश्ते का ऑर्डर करके आता हूँ। आज जल्दी से करके आ। कमरा तो मिल गया, लेकिन अब नाश्ता भी बढ़िया होना चाहिए। पापा जी को फोन लगाता हूँ। राजेश अपने ससुर को फोन लगाता है। क्या हुआ भाई, तू लौट क्यों आया? सुतली बम का फोन आया है, बात करो आप। हाँ सुतले। क्या पापा जी? 1 2 3 आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हाँ आवाज आ रही है। हाँ हाँ, तो बताओ, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं समस्या तो नहीं है, मैं बस ये कह रहा था, विजय ने बताने को मना किया था लेकिन मेरा मन माना नहीं। भाई अब ऐसी कौन सी बात हो गई? वो कह रहा था कि 5,000 से नीचे का नाश्ता आया तो होटल से अब भी निकल जाएंगे। क्या आप बात कर रहे हो? अब देखिए पापा जी, मैं तो आपके जैसा हूँ, मुझे कोई ठाट बाट से रहना नहीं, हम तो ठेले पर जाकर भी नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन विजय अभी नया है, उसकी तो इज्जत करनी पड़ेगी ना। अरे सिर्फ उसकी क्यों दामाद जी, हम तो आपकी भी इज्जत करते हैं। आप लोग नाश्ते की क्या, खाने की चिंता भी छोड़ दीजिए। राजेश फोन रखता है और बड़ा खुश हो जाता है। क्या हुआ पापा, आपका चेहरा क्यों बुझे हुए दिए जैसा हो गया? छोटे दामाद जी की डिमांड आई है, नाश्ता चाहिए हाई फाई। जा ऑर्डर करके आ भाई। हाँ, और बड़े दामाद जी को वहीं भेजना, नहीं तो गुड़िया कहेगी हमने भेदभाव किया। ठीक है, जाता हूँ। नाश्ता करके सभी लोग शॉपिंग मॉल जाते हैं। विजय जी, आप इन ब्रांडेड कपड़ों की तरफ मत देखिए, ये लोग अपने दामादों को लोकल मार्केट के कपड़े ही दिलवाते हैं। अरे तो क्या हुआ, मैं अपने पैसों से ले लूंगा। हाँ, फिर ये देख लेंगे और आपको ही सारा खर्चा करना पड़ेगा। ऐसा कोई करता है क्या? ये तो अपने पैसे खर्च करने को तैयार है, लेकिन मैं नहीं करने वाला। तभी राजेश अपनी सास से कहता है, मम्मी जी वो देखिए, छोटे दामाद जी के कदम ब्रांडेड कपड़ों की दुकान पर जा रहे हैं। अब वो अपने पैसे लगाते अच्छे लगेंगे क्या? मेरा क्या है, आप तो जानती है मेरे कपड़े तो मोहल्ले के टेलर ही सिलते हैं। दामाद जी, हम आप दोनों में कोई अंतर नहीं करते, आइए आप भी वहीं से कपड़े लीजिए। सभी लोग शॉपिंग करके वापस आ चुके थे। राजेश होटल की छत पर खड़ा नजारा देखता हुआ अपने दोस्त से बात कर रहा था। अरे भाई, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ तो। ससुराल में अपनी कीमत बनाने के लिए चक्कर चलाने पड़ते हैं। ये किस चक्कर की बात कर रहे हैं जीजा जी? कहीं दीदी को धोखा तो? हाँ हाँ, तो विश्वास नहीं करेगा, होटल की सबसे लग्जरी कमरे में रुका हुआ हूँ, वो भी ससुराल वालों के खर्चे पर। अच्छा, तो ये चक्कर चला रहे हैं? अरे नहीं यार, एक बार में कहाँ मानते हैं। वो तो अभी नया नया दामाद आया है ना, उसका नाम लेकर इन सबको बोतल में उतारता हूँ मैं। अच्छा जीजा जी, अब बोतल उल्टी करने का टाइम आ गया है। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ। राज नीचे आता है और गुड़िया के पास जाता है। दीदी, कभी कभी ना मुझे बड़ा बुरा लगता है आपके लिए। क्यों, क्या हुआ? अब देखिए ना, छोटे जीजा जी का बिजनेस कितना अच्छा चलता है, उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बड़े जीजा जी, उनकी तो छोटी सी दुकान है, क्या ही कमाई होती होगी। दुकान नहीं है, शोरूम है वो। अब जो भी है दीदी, आपको तो पता है ये सारा होटल का खर्चा छोटे जीजा जी ने किया है, और उन्होंने तो मना कर दिया था कि किसी को बताओ भी ना। क्या सच में? और नहीं तो क्या, बड़े दिल वाले हैं वो, इसीलिए तो मम्मी पापा को पसंद है वो। चुटकी दीदी के पति की सब तारीफ करते हैं, लेकिन आपके पति की कोई नहीं।
कोई तारीफ नहीं करता। अरे करे भी तो किस बात पर? आप लोगों के पास पैसों की कमी होगी ना, मैं समझ सकता हूँ दीदी। बड़े जीजा जी को बोलना जरूरत हो तो छुटकी के दीदी से पैसे मांग ले। अरे नहीं, हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम तो उल्टा लुटा सकते हैं। अब देखना, आप जब छोटे जीजा जी सबके सामने होटल का बिल और सारे खर्चे देंगे तो कितनी इज्जत बढ़ जाएगी उनकी। आपको और जीजा जी को कौन ही पूछेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपके कहने से क्या होता है, शाम को देखना। मैं तो सोच रहा हूँ छोटे जीजा जी की सेवा में लग जाता हूँ, 10-20 हजार तो वो मुझे ऐसे ही दे देंगे। राज वहां से चला जाता है और गुड़िया अपने मम्मी पापा के पास आती है। अरे विजय जी, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे, ये लीजिए। मम्मी कितने अच्छे से छुटकी के पति को ट्रीट करती है। ये सब देखकर राजेश जी को बुरा नहीं लगेगा तो क्या लगेगा। लेकिन अब और नहीं राजेश जी, मैं आपकी पत्नी हूँ, अब आपकी इज्जत मैं बनाऊंगी। गुड़िया अपने कमरे में आती है। क्या हुआ, उदास क्यों लग रही हो? आप मुझे प्यार करते हैं कि नहीं? अरे बिल्कुल करता हूँ, लेकिन हुआ क्या? मैं चाहती हूँ कि इस ट्रिप पर, होटल पर, यहाँ पर जो भी खर्चा हो रहा है वो आप भरोगे। ये क्या कह रही हो तुम? देखिए, मुझसे आपकी बेइज्जती नहीं देखी जाती। जब बिल भरा जाएगा आपको ही भरना, मैं कुछ नहीं जानती। अरे लेकिन मैं मायके चली जाऊंगी अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो। अच्छा ठीक है, चलो बाहर खाना खाने जाए। राजेश सोच में डूबा हुआ खाना खा रहा था, तभी राज बोला, ये जगह बड़ी अच्छी है, मैं तो कहता हूँ अभी 4 दिन और रुक जाते हैं। आज सही कहा साले साहब। अरे पर क्या, पर परिवार के साथ ऐसे मौके कम ही तो पड़ते हैं। जब इससे बोलना चाहिए तब तो ये कुछ बोलता नहीं। अब छोटे दामाद जी कह रहे हैं तो रुक ही जाते हैं। हाँ रुक सकते हैं, और सारा खर्चा मेरे पति करेंगे। क्या दामाद जी, लेकिन आप क्यों? अरे पापा ठीक है ना, अब जीजा जी इतनी जिद करे तो करने दीजिए। अब क्या चाहते हैं, वो नाराज हो जाए? वैसे भी बड़े बेटे हैं वो, क्यों है ना जीजा जी? जी साले साहब, बड़ा बेटा हूँ। सभी लोग 4 दिन और घूमते फिरते हैं। ऑटो बुलवा लेता हूँ घर जाने के लिए। अरे ऑटो क्यों, हमारे शोरूम चलते हैं, आप ऑटो में घर जाएंगे। आपके ससुराल वालों की इज्जत क्या रहेगी, आपके बारे में क्या सोचेंगे सब? इतने दिनों में पूरा लूट गया हूँ, अब इज्जत का क्या अचार डालूंगा। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं सोच रहा था, कौन सी गाड़ी बुलाऊं? मानना पड़ेगा दीदी, जीजा जी का दिल बहुत बड़ा है। आखिर पति तो मेरे ही है। राजेश जी अपनी ही खेल की बाजियां पलटता देखता रहता है और परेशान होता है, और उसे देखकर राज मन ही मन हंसता है।